एफ ऐसे। ओ भाई ये L, मुसीबत ही हाँ पहन ये ली। L, ये यहाँ तक। ये एल है और ये एफ है। ये है एफ। हाँ जी, ये एफ है और ये एल है। ਹੁਣ ਆਪੀ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ एल है तो कितने एफ है। हाँ तो वो बताएगी। अच्छा जी, यहाँ पर चल रही है जी पैकिंग। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने जाना है एक टूर पे, तो यहाँ पर चल रही है जी पैकिंग। वहाँ पर मियाँ जी की पैकिंग तो हो गई हुई है सारी, उन्होंने अपना बैग पहले ही बंद कर लिया हुआ, फिर भी उनके कपड़े शपड़े हैं उसमें, और बाकी जो है ना चीज़ें जो ज़रूरत की हैं जैसे कि शैम्पू, पेस्ट, फेस वॉश, इस तरह की चीज़ें उनके बैग में चली गई हुई हैं। और मेरी और जज़ा की पिद्दा छोटे पिद्दे की बर्थडे आ रही है, ठीक है जी, ये भी पहनेंगे तो फिर ये आप लोगों को पेयर करके दिखाएंगे कि ये कैसा लग रहा है। पैकिंग जी, पैकिंग की सूरत यार कुछ ऐसी हो गई है अब तक। अब पूरी पैकिंग करने के बाद ही आप लोगों को दिखाते हैं। वो देख लें, वो देख लें, वो देख लें, जिम्नास्टर को देख लें ज़रा। चलो जी, 50% पैकिंग जो है वो डन हो चुकी हुई है, और यहाँ पर जो है मैंने बाकी चीज़ें रख ली हुई हैं। पैकिंग जो मैंने कल आधी कर ली हुई थी, अभी जैसा कि कुछ और कपड़े निकल आए हैं, 2-4 जोड़े और रह गए निकल आए, वो रखने हैं। और कुछ ये मंचीज़ वगैरह लेके आए हैं साथ, ये जाएंगी हमारे साथ। जज़ा का दूध आ गया है, वो भी जाएगा साथ। और जी जज़ा की कुछ पोनियाँ शोनियाँ मैंने दे दो मुझे। हाँ मुझे भी यही लग रहा है, ये वाला एल है और ये अगले वाला एफ है। समझ मुझे जेड लग रहा है। नहीं, मैं बताता हूँ हाँ इस साइड से। किधर से? ये देखो, हाँ एफ, हाँ ये एफ, ये एफ हाँ, का उन्हें पुट्ठा है इस तरफ लिखने की बजाय उसने इस तरफ और ये लिखा है, L। और ये एल है। ये एफ ऐसे। ओ भाई ये L, मुसीबत ही हाँ पहन ये ली। L, ये यहाँ तक। ये एल है और ये एफ है। ये है एफ। हाँ जी, ये एफ है और ये एल है। ਹੁਣ ਆਪੀ समझ जाना सारे देखने वाले कि कितने एल है तो कितने एफ है। हाँ तो वो और क्या? बताएगी। जाशु बताओ, जज़ा को सिर्फ खाने से क्या। अच्छा जी, यहाँ पर जी अगला दिन स्टार्ट हो गया हुआ है, तो यहाँ पर जी टूर की तैयारियाँ शहरियाँ शुरू हो चुकी हुई हैं। तो मैं यहाँ पर निकल चुकी थी पार्लर के लिए। मैंने कहा यार चलो अब जा ही रहे हैं टूर पे तो क्यों ना अपने आप को भी संवार लिया जाए। तो मैं यहाँ पर पार्लर के लिए निकल गई, और बस बाहर लोग निकल ही जाते हैं और माएँ ख़ासतौर पर निकल ही जाती हैं, लेकिन पीछे बच्चों की याद आती रहती है कि बच्चे जो है ना वो क्या ही कर रहे होंगे। यहाँ पे जी मैं भी जज़ा को घर छोड़ के उसके बाबा के पास, तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा सा आज मी टाइम इंजॉय कर लूँ, थोड़ा सा सुकून से मसाज ले लूँ, थोड़ी रिलैक्स हो जाऊँ और थोड़ा अपना काम शाम करवाऊँ। तो ये बस जी मैं सैलून के पास पहुँच ही गई हुई थी। और आप लोग बताएं टूर पर जाने की एक्साइटमेंट किस किस को होती है और क्या क्या एक्साइटमेंट होती है आप लोगों को। ये जी मैं सैलून पहुँच गई हुई हूँ। अब यहाँ पर आपको पता है कि अंदर जाकर मैं ब्लॉग नहीं बना सकती क्योंकि लेडीज़ एरिया है, तो आप लोगों को सैलून से फ्री होने के बाद अब मैं मिलूँगी। One eternity later. अच्छा जी, यहाँ पर चल रही है जी पैकिंग। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने जाना है एक टूर पे, तो यहाँ पर चल रही है जी पैकिंग। वहाँ पर मियाँ जी की पैकिंग तो हो गई हुई है सारी, उन्होंने अपना बैग पहले ही बंद कर लिया हुआ, फिर भी उनके कपड़े शपड़े हैं उसमें, और बाकी जो है ना ज़रूरत की हैं जैसे कि पेस्ट, फेस वॉश, इस तरह की चीज़ें उनके बैग में चली गई हुई हैं। और मेरी और जज़ा की पैकिंग एक बैग में होगी, सारी चीज़ें मैंने निकाल के रख ली हुई हैं। अभी बस ये पैकिंग शैकिंग करेंगे, और जज़ा ने अपनी मुसीबत डाली हुई है यहाँ पे क्योंकि जज़ा को सुकून नहीं आता। तो पैकिंग हो रही है, और आप लोग गैस करें कि हम लोगों ने कहाँ पे जाना है पैकिंग शैकिंग करके। और ये देखें जज़ा के काम, जज़ा को नहीं चैन आता कहीं पे भी। ठीक है जी। अच्छा, पैकिंग करना जो इंसान है सबसे मुझे गंदा काम लगता है, और अनपैक करना उससे भी ज़्यादा गंदा काम लगता है। इतना अजाब है ना कसम से, हर चीज़ को एक एक करके जोड़ो बैग के अंदर, फिर वहाँ जाके कज्जू मचू करके निकाल दो, और उसके बाद फिर से वापस आने के लिए पैकिंग करो। यार बड़ा ही मुश्किल काम है कसम से। जज़ा क्या बात है, आपको क्या मसला है? जज़ा को जी सुकून नहीं आता, चाहे जो मर्जी हो जाए, ये बच्ची सुकून नहीं ले सकती। और बस जी अभी वहाँ से बैग निकलने लगा है मेरा, जिसमें मेरी चीज़ें जाएंगी और जज़ा की चीज़ें जाएंगी जी। अब पैकिंग शैकिंग करते हुए आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, अब हमारी पैकिंग की बारी आ गई, मेरी और जज़ा की। जज़ा यहाँ पर एज यूजुअल तबाहियाँ मचा रही है, और यहाँ पे मेरी पैकिंग। और इसको वैसे ऐसे फोल्ड गोल करके फोल्ड करके रखें इससे। इस जज़ा के भी तो इसमें ही आने हैं, नहीं ऐसे नहीं। और ये वाला भी रखें, ये सारे कपड़े शपड़े जो उनसे है ना, ये मेरे ये तरतीब तरीके से। ये वाला जूता उस दिन जब मैं शॉपिंग करने गई तब मैं लेके आई थी लामा से। ये अब जब मैं पहनूंगी तो तब आप लोगों को पता चलेगा जी कि ये कैसा लग रहा था पहन के। और ये भी मैं उस दिन लेके आई थी लामा से ही, ये भी मैं लामा से ही लेके आई थी। और वो वाला जो कुर्ता फोल्ड हो रहा है वो लाई थी मैं लाइमलाइट से।
अभी ये जैसे जैसे पहनूंगी वहाँ पर वैसे वैसे आप लोगों को पता चलता जाएगा कि कैसा लग रहा है। वाला ना मेरा और जज़ा का ना एक जैसा फ्रॉक आया है एक ब्रांड से। ये भी हम आपको जब वहाँ पर पहनेंगे दोनों तो फिर ही आप लोगों को पता चलेगा कि ये पहन के कैसा लगेगा। इस पिद्दी का भी आया है, इस पिद्दे का भी आया है ये वाला फ्रॉक। अच्छा ये पिद्दा भी पहनेगा, छोटा पिद्दा, छोटे पिद्दे की बर्थडे आ रही है। ठीक है जी, ये भी पहनेंगे तो फिर ये आप लोगों को पेयर करके दिखाएंगे कि ये कैसा लग रहा है। पैकिंग की सूरत यार कुछ ऐसी हो गई है अब तक। अब पूरी पैकिंग करने के बाद ही आप लोगों को दिखाते हैं। वो देख लें, वो देख लें, वो देख लें, जिम्नास्टर को देख लें ज़रा, कोई तरीका है ये। 1 hour later. चलो जी 50% पैकिंग जो है वो डन हो चुकी हुई है। और यहाँ पर जो है मैंने वो जो चीज़ें हैं ना मेकअप शेकअप की, कुछ ज़्यादा के डाइपर्स हो गए और इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पर रख दी हुई है। मियाँ जी मुशक्कत करके इसको खोल रहे हैं क्योंकि हमारी जिप टूट गई। तो जी यहाँ पर कुछ मेकअप की चीज़ें आ गई हैं और कुछ जज़ा के जूते आ गए हैं, कोई मेरा जूता आ गया, बहुत सारा कुछ इसमें मैंने ठूस दिया हुआ है बस सब। तो अब बस अभी कुछ पैकिंग हो गई है, बाकी की जो रह गई है वो इंशाल्लाह अब कल करेंगे। अभी तो बड़ा लेट हो गया हुआ है। अब बस ये खलारा शलारा उठा लें और बाकी काम जो है ना वो सेट कर लें अपना। अच्छा जी फिर ये नेक्स्ट डे हो गया जी। मैं छत पे बैठी हुई थी, इतना कोई प्यारा मौसम था, इतना कोई प्यारा मौसम था ना, लाहौर को भी पता चल जाता है कि ये लोग कहीं जा रहे हैं। तो मैं जो ना वो अच्छा हो जाऊँ, मौसम अच्छा कर लूँ, ठंडी हवाएं चल रही थी, इतना प्यारे बादल आए हुए थे ना। आप लोग ये बताएं कि आप लोगों का इस मौसम में क्या दिल करता है कि इस तरह के बादल आए हों तो चाय का कप हो या ग्रीन टी का कप हो या बंदा कॉफ़ी शॉफ़ी पी लेता है। उसके बाद इंसान ये है कि थोड़ा कुछ खा लेता है, जैसे समोसे हो गए, पकौड़े हो गए। डाइटिंग वाले हजरात जो उनसे ना वो तो ये व्लॉग ना ही देखें, लेकिन अगर देख भी लेंगे तो कोई बात नहीं। इस तरह के मौसम में इंसान चिल तो करता ही है ना, फिर मज़ा तो आता ही है ना इस तरह का मौसम देख के। तो कोई बात नहीं, इस तरह के मौसम में आप लोग भी डंडी मार लिया करें और कुछ ना कुछ खा लिया करें। 2000 years later. अच्छा जी अब हम जा रहे हैं जी राइजन तक। पैकिंग कल थोड़ी बहुत कर ली थी, बाकी आज जो रह गई है वह भी वाइंड अप कर लेंगे। अभी जा रहे हैं जी राइजन तक, वहाँ से कुछ चीज़ें लेके आनी है, वो चीज़ें लेके आते हैं और आपको भी दिखाएंगे साथ साथ कि हम लोग वहाँ से क्या लेते हैं, लेके आते हैं और फिर आप लोगों से मुलाकात करते हैं। तो हमारे साथ साथ रहिएगा। अच्छा जी यहाँ पर लेने में गई थी टूर की कुछ चीज़ें, तो मैं कल लगे यार चलो चने चुने भी ले लिए, समझा करो ना। फिर मैंने चने दालें जो जो चीज़ें घर में ख़त्म हुई हुई थी ना, मैंने सोचा कि क्यों ना वो वाली चीज़ें भी उठा ली जाए, मौके का फ़ायदा उठाया जाए और अपने काम भी कंप्लीट कर लिए जाए। और जज़ा एज़ यूजुअल यहाँ पर हर चीज़ को पंगे देती हुई और पंगे देती रहेगी। इसने पंगे लेने से बाज नहीं आना, क्योंकि जज़ा तो जज़ा है ना, तो जज़ा ने पंगे लेने से बिल्कुल बाज नहीं आना। और इसने अपने बरकरार रखने काम कि मैं जो है ना जहाँ पर भी रुकूँ वहाँ पर कोई ना कोई जो है ना काम ख़राब कर ही दूँ, बाज ना आऊँ मैं। बस ये देखें अभी भी स्टिल लगी हुई है कि मैं कोई ना कोई पंगा लेती हूँ। 1 hour later. अच्छा जी राजधानी से हम होके आगे हुए हैं, ठीक है जी। और पैकिंग जो मैंने कल आधी कर ली हुई थी, अभी जगह के कुछ और कपड़े निकल आए हैं, 2-4 जोड़े और रह गए निकल आए, वो रखने हैं। और कुछ ये मंचीज़ वगैरह लेके आए हैं साथ, ये जाएंगे हमारे साथ। जगह का दूध आ गया है, वो भी जाएगा साथ। और जी जज़ा की कुछ पोनियाँ शोनियाँ मैंने निकाल के रखी हुई हैं, वो वहाँ पर पड़ी हुई हैं। जज़ा की पोनियाँ शोनियाँ वो बोल जाएंगी साथ, वो पड़ी हुई हैं, ठीक है जी। ये हमारे ग्लासेस पड़े हुए हैं, ये वैसे ही सुबह गाड़ी में साथ चले जाएंगे। और वो जी जज़ा का दूध जो है वो भी जाएगा साथ हमारे। और बाकी जो है चीज़ें मैंने पैक कर दी हुई हैं। यहाँ पे मेरे और जज़ा के कपड़े, और यहाँ पे जज़ा फिर दिया। हाय जज़ा, हाय, कैसी हैं आप? छोटी प्रिंसी आप कैसी हैं? मेरा बेबी जी 1 ईयर का होने वाला है। माशाल्लाह 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 कह दीजिएगा मेरे बेबी को देख के, प्लीज़ माशाल्लाह कह देना चाह रहे। पैकिंग करके जी मैं थक गई भी, मैंने सोचा क्यों ना सेवर से पुलाव ही मंगा लिया जाए। अब मैं क्या ही पकाऊं और फिर जो बच जाएगा उसको छोड़ के जाना भी अजाब का काम ही है। तो फिर मैंने जी सेवर से पुलाव मंगवाया। मैंने यहाँ पे मज़े से अपना पुलाव एंजॉय किया। जज़ा सो रही थी और मैंने कहा साथ ही साथ लगे हाथ तो मैं ना कुछ अपने लिए देख भी लूँ कि थोड़ा सा इंजॉय हो जाए। उसके बाद जी मैंने यहाँ पर जज़ा की कैडी भी तैयार कर ली, जो कि गाड़ी में वैसे रखी जाएगी। जो मेन जज़ा के सामान था ना जो ज़रूरत पड़ता है गाड़ी में भी, जैसे डायपर शाइपर चेंज करना पड़ जाए अगर, उसके लिए भी जज़ा का छोटा सा एक ब्लैंकेट भी मैंने रख लिया। और जज़ा के फीडर्स रख लिया, दूध भी इसी में जाएगा। जज़ा की मेन चीज़ें इसी के अंदर जाएंगी। जज़ा के लिए पानी की एक बॉटल भी ले ली हुई है जिसके अंदर इसका दूध शूध बनेगा। बाकी इसका परफ्यूम, पाउडर, लोशन, हर चीज़ मैंने इसके अंदर रख ली हुई।